फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, ये हम पीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये स्पेशल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक वैकेंसीज अभी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली हुई है। तो उनमें आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी लास्ट में इन हैंड, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की सैलरी की बात करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो लगभग इतनी ही निकल करके आएगी। तो ये सभी के लिए आप वैलिड मान सकते हो। तो हम सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से देखने वाले हैं। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वो एकेडमिक लेवल 10 पे होता है और ग्रेड पे 6000 उसका होता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं पे बैंड की बात करूं तो 15600 से 3900 का पे बैंड उसका होता है। तो राजस्थान के अंदर जब आरपीएससी कोई रिक्रूटमेंट लेता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जब रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें 2 साल का एक प्रोविजन पीरियड होता है और उसमें फिक्स सैलरी दी जाती है 40,000 की। ठीक है। 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा, उसके बाद जो है उनको जो है परमानेंट किया जाता है और उसके बाद उनकी जो है परमानेंट वैकेंसी, परमानेंट जो सैलरी है वो दी जाती है, सैलरी में इंक्रीमेंट आता है। तो देखिए, ये जो पेमेंट 15,600 से 39,100 का जो पेमेंट है, उसमें प्रोविजन पीरियड 2 साल का है, उसमें फिक्स सैलरी आपको 40,000 मिलने वाली है। यहाँ पे आपके नेशनल पेंशन स्कीम के अनुसार 10% डिडक्शन होगा आपके 40,000 का। ठीक है। तो लगभग ये आपका निकल कर आता है 4,000। तो आपके 4,000 रुपए जो है एनपीएस के थ्रू यहाँ से डिडक्ट होने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में आपके कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको ये क्या है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आप 200 रुपए कटवा सकते हो, 700 रुपए कटवा सकते हो, 1400 रुपए कटवा सकते हो और 2100 रुपए कटवा सकते हो। जो आप 200 रुपए कटवाओगे वहां आपको 3 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है। 700 में 10 लाख तक का, 1400 में 20 लाख तक का और 2100 में 30 लाख तक का इंश्योरेंस आपको मिलता है। ठीक है। इसके बाद आपका एक दूसरा एक है राजस्थान। ये राजस्थान का एक स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अनुसार भी अभी राजस्थान जो है 400 रुपए काटना शुरू कर दिया है। तो अगर इन सभी डिडक्शंस को मैं काटूं तो मैं सबसे कम लेकर के चल रहा हूँ 200 10% इसका लेके चले 4,000, 200 इसके लेके चले, 400 इसके लेके चले, तो लगभग 4600 रुपए के आसपास आपका यहाँ पे कट जाएगा जो पैसा है। और उसके बाद लगभग 35,000 प्लस आपके अकाउंट में आएंगे इन हैंड जब आप प्रोविजन पीरियड में हो। ठीक है। तो जब आप प्रोविजन पीरियड में है, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आपको प्रोविजन पीरियड में 2 साल तक फिक्स 35,400 के आसपास या 35,000 प्लस में कहूं, इतना आपको पैसा मिलने वाला है। आपको 2 साल तक इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। जो यहाँ पे आपको कैजुअल लीव्स मिलेंगी, सीएल जो मिलेंगी वो 15 ही मिलेंगी आपके इस प्रोविजन पीरियड में। एक इंपॉर्टेंट चीज, एचआरए डीए यहाँ पर नहीं दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस और ड्रेसिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, प्रोविजन पीरियड के अंदर। इसके बाद हम बात कर लें जब आपका प्रोविजन पीरियड खत्म हो चुका है और अभी आप 2 साल के बाद आप अभी वहां पे परमानेंट हो चुके हो, तो वो आपका लेवल 10 है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक निकल कर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 57,700। ठीक है, 57,700 का आपका बेसिक निकल करके आता है। इसमें 28% जो है आपका बेसिक का डीए आपको मिलेगा और 9, 18 और 27% के हिसाब से आपको जो है एचआरए मिलेगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में 9% और 18% ही मिलता है। 27% मेट्रो सिटी, मेट्रो एरियाज में वहां पे नहीं किसी भी जिले को काउंट किया गया है। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि 18% में कौन से जिले काउंट किए गए हैं। तो 18% में अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये 5 जिले ही हैं। बाकी इन सभी के सभी में आपको 9% एचआरए ही मिलने वाला है। तो हम मिनिमम 9% एचआरए के हिसाब से ही आपकी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 28% जो आपको बेसिक का मिलेगा वो आपको डीए मिलने वाला है और एचआरए मिलने वाला है 9%। इन सबको मिला करके ये 16,000 आपका 16,156 आपका डीए हो जाता है और 5,153 आपका एचआरए हो जाता है। तो यहाँ से आपकी जो सैलरी है वो हमने कैलकुलेट कर ली, बेसिक, डीए और एचआरए मिला करके 79049। अब ये आपकी टोटल सैलरी बन जाती है, ग्रोस सैलरी। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं आएगी, इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे। अब वो डिडक्शंस किस हिसाब से होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है एक एनपीएस काटी जाती है, नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग 10% का आपकी कटौती होगी बेसिक प्लस डीए का।
ठीक है। तो बेसिक आपका 57,700 है, डीए आपका 16,156 है। अगर इसका जो है 10% हम काट लें तो वो होगा 7356, ठीक है। तो आपका ये जो है आपका एनपीएस के थ्रू कटने वाला है 7356। उसके बाद इनकम टैक्स आपका कटेगा 4000 के आसपास। अब ये इसका एक रूल है कि 2.5 लाख तक जो है कोई इनकम टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक अलग है, 5 लाख से 10 लाख तक अलग है। तो सबसे कैलकुलेट करके लगभग 4000 के आसपास आपका आएगा, 4 से 4,500 के आसपास। तो ये आपको कटेगा। उसके बाद जो है राजस्थान गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपके 440 रुपए कटेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक अलग से स्टेट इंश्योरेंस और होता है, उसमें आपको अलग अलग जो है ऑप्शन दिए जाते हैं। आप 3,000 भी कटवा सकते हो, 5,000 भी कटवा सकते हो, 7,000 भी कटवा सकते हो। अब देखिए कुछ लोगों को जिनको पैसे की जरूरत होती है वो कम कटवाते हैं 3,000, जिनको नहीं जरूरत होती है वो ज्यादा कटवा लेते हैं 5,000 7,000, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है और लास्ट में आपको बाकी लोन वगैरह में आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर हम इन चारों को ऐड कर लें, एनपीएस को, इनकम टैक्स का वो जो 4,000 है इसको, आरजीएचएस को और स्टेट इंश्योरेंस को अगर हम ऐड करें तो ये ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास आता है, 14,800 कुछ बनता है। तो हमने लगभग 15,000 रुपए इसको ले लिया है मोटा मोटा। तो अगर हम इसको इसमें से घटा देते हैं तो हमारा 64,049 रुपए निकल करके आता है। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो कि राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला है उसको 64,000 प्लस के हाथ में उसके सैलरी आने वाली है, ठीक है। तो लगभग 64,000 रुपए आपके हाथ में आने वाले हैं अगर आप राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो, ठीक है। तो ये आपके मैंने बता दिया राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी आई है इसके अनुसार हमने ये जो आपका सैलरी है ये डिसाइड किया है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।